आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। आइए हम जो मनुष्य बोझ से दबे हैं, जो थके हुए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख आए, अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद करे और दुआ करे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। इस महामारी में हर एक बीमारी से, बुरी नज़र से, बुरे सोच विचार से आप हमें परे रखकर आपके आशीषों से हमें नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी परिवारों को, रिश्तेदारों को, बंधुजनों को, दोस्तों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस वीडियो को सुनने और देखने वाले हर एक को, उनके परिवारों को आशीष से भरने के लिए आपसे दुआ करते हुए इस प्रार्थना के आदि और अंत बनकर हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के
पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। धार साजो पेरा निछेड़ो, तार तार साजो पेरा निछेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारा दिन, हमारा समय जो हम बिता रहे हैं, हमेशा आतंकित रहते हैं और शोकित रहते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हमारे आसपास जो घटती है हमें सुनाई देता है, जिससे हम बहुत दुखित होते हैं। और विशेषकर इस 6 महीनों में, मार्च से लेकर अभी तक, हमने बहुत सारे अपने प्रियजनों को और बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते थे नज़दीकी से, उनको खोया है, जो इस संसार से, इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं, जिन्हें सुनकर हमें दुख होता है और हम चिंतित दुखी रहते हैं कि हमारे साथ भी कल को क्या होगा हमें नहीं मालूम, और ये महामारी कितने दिन और चलेगा, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं। पर इन समय में भी, इस चिंताओं में भी, इस दुख के समय में भी यीशु मसीह हमें खुशी भी देता है। हम देखते हैं इस समय, बीते समय में, इस कोरोना काल में हमारे कलीसिया में बहुत सारे खुशखबरी भी हमें यीशु मसीह ने दिया है। बहुत सारे घरों में भेंट स्वरूप नए बालक, नए बच्चे का भी जन्म हुआ है, जिससे सुनकर हमें खुशी होती है और हम आनंदित होते हैं। इसलिए हमें हमेशा यीशु मसीह को रोज़ सुबह, हमें रोज़ दिन, हर दिन धन्यवाद देते रहना है और हमें चिंता नहीं करना है। तो आज के वचन के लिए हमने जो चुना है वचन मनन के लिए, यूहन्ना 16 उनका कुछ पद हम मनन करेंगे, जिसमें 20वां पद में 16 का 20 में यीशु ने ये कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो यहाँ यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम्हें शोक होगा, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
आज का वचन यूहन्ना 16:20 में यीशु मसीह हमसे कहता है, तुम्हें शोक तो होगा पर शोक आनंद में बदल जाएगा। आज इस कोरोना के समय में हम देखते हैं कि कोरोना का घना बादल कोहरा जैसे हमारे सामने छाया हुआ है और हम इस महामारी से परेशान हैं। पर कब हम सोचते हैं कि ये समय, ये बीमारी कब पृथ्वी से हट जाएगा और हम अपने आराधनालय में जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। हम जब हमारे आराधनालय के सामने से गुजरते हैं तो जब हम आराधनालय के दरवाज़ा को बंद देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, परेशान होते हैं हम। पर हमें चिंतित नहीं होना है। यूहन्ना 16:22 में यीशु मसीह इसी वचन में कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारे आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेंगे। यहाँ एक उदाहरण से हम इस वचन को हम समझ सकते हैं, मीनिंग को समझ सकते हैं कि एक कहानी हम याद करते हैं जो हिस्ट्री में, जिन्होंने भी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा है और जिनको यूरोपियन हिस्ट्री मालूम है उनको ज़रूर मालूम होगा वाटरलू का लड़ाई, वॉर ऑफ वाटरलू हुआ था, जहाँ ब्रिटिश सेना का लड़ाई नेपोलियन बोनापार्ट से हुआ था। और नेपोलियन बोनापार्ट से हुआ था और उनका लीडिंग जो ब्रिटिश सेना का कर रहे थे वो थे ड्यूक वेलिंगटन। तो जब ये लड़ाई चल रही थी और ब्रिटेन में लड़ाई का रिजल्ट का न्यूज़ एक सिग्नल से, साइन से आ रहा था, तो ब्रिटिश सेनाओं का जो जहाज था उसमें डिजिटल और ज़माने में तो नहीं था, पर कुछ सिग्नल साइन से वो न्यूज़ आ रहा था और बहुत कोहरा छाया हुआ था। तो उस कोहरे में वो जो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा था उसमें लिखा था कि ड्यूक वेलिंगटन डिफीटेड, आगे कुछ भी नहीं लिखा था। तो सब ब्रिटेन के लोग निराश हो गए, तो उनको लगा कि हम हार गए और दुखित हो गए और रोने लगे सब कि हमारा लीडर हार गया। पर कुछ ही समय बाद, थोड़े देर बाद जब कोहरा छटने लगा तो फिर से न्यूज़ आने लगा और इस बार वो न्यूज़ 3 शब्दों में आया। 3 शब्द ये था कि ड्यूक वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन। इसका अर्थ है कि नेपोलियन हार गया। तो उसे पूरा ब्रिटेन के लोगों का दुख जो था तुरंत आनंद में बदल गया है। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार आज कोरोना का जो बीमारी है, कोरोना जो हमारे महामारी हमारे देश पूरा पृथ्वी में फैला हुआ है, एक कोहरा के जैसा हमारे आगे छाया हुआ है। और कब ये कोहरा हटेगा ये हम सोचते हैं। कोहरा हटने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, तो हमारे ये दुख भी आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था 16:20 तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। वो इस वचन में अपने मृत्यु के बारे में चेलों को बता रहे थे। वो समय भी दृष्टांत में चेलों को बताने की सोच रहे थे, बताना चाहते थे कि उनका मृत्यु होगा तो पूरे चेले क्या होगा, शोक में शोकित हो जाएंगे। पर जब तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो उठे तो उनका जो शोक आनंद में बदल गया। उसी प्रकार आज हम बहुत से घटनाओं जो इस महामारी के समय हमारे आसपास घट रहे सुनकर या देखकर हम दुखित होते हैं। तो यशायाह नबी के पुस्तक में हम भविष्यवाणी में देखते हैं 6:13 में घोषणा की कि परमेश्वर को लोगों को उनका विलाप दूर करके उन्हें हर्ष का तेल लगाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, संगति में रहेंगे अगर हम, तो परमेश्वर हमें हर्ष का तेल लगाएगा, तो विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाएगा। आज हमारा
उद्देश्य ये होना चाहिए। आज हम मसीहियों को, विश्वासियों को ये विश्वास रखना है कि हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के संगति में रहना है। तो जो लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता ने घोषणा किया है, विलाप दूर करके उन्हें हर्ष का तेल लगाऊंगा। तो ये समय भी जो हम बिता रहे हैं, ये भी हम अगर परमेश्वर के साथ रहेंगे तो बीत जाएगा। हम जब बार बार परमेश्वर के सुखदायी और विश्वसनीय वचन को पढ़ते हैं तो हमारा क्लेश आनंद में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हमें इस समय रोज परमेश्वर के वचन को मनन करना है। अगर जब हम वचन को मनन करेंगे, इतने अच्छे अच्छे वचन जो बाइबल में है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह ने दिया है, उस वचन को अगर हम ध्यान करेंगे तो ये क्लेश भी हमारे से हट जाएगा। यहाँ यिर्मयाह 15:16 में भी हम पढ़ते हैं, तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। जब भी हम संकट में होते हैं, हमें दुख होता है, कुछ चिंता में रहते हैं, परेशानी रहते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए। तो हमारा संकट, हमारा क्लेश दूर हो जाएगा। उसी प्रकार यूहन्ना 16:24 में भी हम देखते हैं, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि अब तक तुमने पिता से मांगा, पर अब तुम प्रार्थना करोगे। यहाँ इस वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 16:24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यहाँ यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे, चेले यीशु मसीह से डायरेक्ट कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि वो टाइम यीशु मसीह ही पिता से प्रार्थना करते थे, पिता से। पर यीशु मसीह चेलों को बोलते थे कि तुम्हें यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना होगा, मांगना होगा। तो आज हमें भी विचलित नहीं होना है और यीशु मसीह से मांगना है, और यीशु मसीह से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमें उनके समय के अनुसार यीशु मसीह हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। यीशु से निरंतर प्रार्थना करें और मांगे कि ये समय हट जाए। आज हमारा विश्वासी लोगों के प्रार्थना यीशु मसीह जरूर सुनेगा और वो हमें इसका उत्तर देगा। यीशु जरूर हमारा प्रार्थना को सुनेगा और अपने समय के अनुसार फल देगा। हम देखते हैं अन्य जाति में भी हम हमेशा देखते हैं कि अन्य जाति के लोग, जैसे मुस्लिम्स लोग, उन लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को, अपना जिसको भी उन लोग विश्वास रखते हैं उनका मनन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी संगति में जाते हैं दिन में 5 बार। जूस लोग 4 बार दिन में अपना परमेश्वर का संगति में जाते हैं। पर आज हमें जांचना है, परखना है कि हम जो यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, हम कितना टाइम, कितने समय परमेश्वर यीशु मसीह की संगति में अपना समय बिताते हैं। हमें जांचना है, क्योंकि हम विश्वासी लोग, हम इस बात में बहुत कमज़ोर हैं। आज हम अपने आप को अगर जांचेंगे, हम पाएंगे कि हम बहुत ही कम 24 घंटे में शायद 10 मिनट भी हम परमेश्वर की संगति में नहीं जाते हैं। इसीलिए क्लेश और संकट आता है जब भी हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, अदरवाइज हम उनको याद भी नहीं करते हैं। जब भी कुछ परेशानी संकट आते हैं, फिर भी यीशु मसीह हमको प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम हमसे मांगो, हमारे से यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो यीशु मसीह आज हमें देने को तैयार है, पर हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और उनसे मांगना है। इसी प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में भी हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा वचन में, यूहन्ना 16:33 में भी वचन में कहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें संसार में क्लेश होगा, पर हमें ढारस बांधना है, तो संसार में हमें कष्ट नहीं होगा।
यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो उन्होंने हर एक विश्वासों के लिए किया, याद करना है, हमें याद करना है। यीशु मसीह का ये बात, ये सेंटेंस जो उन्होंने इतना दृढ़ता से कहा हमको कि मैंने संसार को जीत लिया, तो कोई भी सांसारिक कष्ट हमारे नज़दीक नहीं आएगा और शांति यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह में हम बने रहेंगे तो हमारी शांति, हमें शांति बनी रहेगी और संसार, शैतान का कोई भी कष्ट हमारे पास नहीं आएगा, हमारे शांति को कम नहीं कर सकता है। उनके ना होकर यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो उन्होंने हर एक विश्वासी को ले, उन्होंने चेलों को बोला था कि मेरे नाम से मांगो। ये खाली चेलों के लिए ही नहीं था, पर हर एक वो मनुष्य जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वासी है, सबके लिए ये प्रतिज्ञा है कि तुम हमारे नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। यीशु ने संपूर्ण विश्व और लोगों के लिए हमें आज प्रार्थना करना है। तो अगर हम यीशु मसीह से मांगेंगे तो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो हम में आएगा और हम भी वो डर, भय, बीमारी और पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर के नज़दीक हमेशा रहना है और चंगाई के लिए जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ के लिए यीशु मसीह के द्वारा ही प्रार्थना करता है, तो यीशु मसीह का शांति हम में बना रहेगा। तो इस समय, जो कठिन समय हम बिता रहे हैं, हमें 2-3 बातों में हमें ध्यान रखना है कि चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। जिस प्रकार वाटरलू के लड़ाई में उन लोग का शोक जो हुआ था, हार रहे, पर कोहरा छट गया तो पूरा उनको न्यूज़ जो आया कि नेपोलियन हार गया, उससे पूरे ब्रिटिश के लोग खुश हुए, उनका दुख आनंद में बदल गया था। उसी प्रकार आज ये एक लड़ाई है हमारे लिए जो चल रहा है, महामारी से जीतना, जूझना, ये भी हट जाएगा अगर हम यीशु मसीह के पास कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। तो ये भी हमारे सामने से ये बादल भी हट जाएगा। आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह के इस वचनों को याद करें और परमेश्वर के वचन में बने रहें और प्रार्थना करते रहें, तो यीशु मसीह की शांति हम में बने रहेगी। आइए हम एक गीत को, हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे जो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, यीशु तेरा हाथ नहीं ना छोड़ेगा, आशीषित करेगा, ऊंचा उठाएगा, यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा, आशीषित करेगा, ऊंचा उठाएगा, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा, आशीषित करेगा, ऊंचा उठाएगा, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। मत डर, यीशु तेरे साथ है, 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 चाहे आंधी हो, यीशु तेरे साथ है, चाहे तूफान हो, यीशु तेरे साथ है, चाहे आंधी हो, यीशु
यीशु तेरे साथ है, चाहे तूफान हो यीशु तेरे साथ है। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा महिमा केवल आप ही को देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। आपके गीतों को सुनने का, आपके वचनों को सुनने का अवसर आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। आज जब हम आपसे प्रार्थना करते पिता, हम मांगते हैं इस महामारी में कई सारे लोग पिता परमेश्वर इस धरती को छोड़कर आपके स्वर्गीय राज में प्रवेश हुए हैं। उन सभी के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोड़े गए परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, बंधुजन, हर एक को आप शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवारों में आशीष उंडेलना, उनके कमी घटी में आप पिता आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, वे लोग जो डरे हुए हैं, वे लोग जो चिंतित परेशान हैं, पैसे के तंगी को लेकर, घर में राशन को लेकर, घर के बीमारी को लेकर और ऐसे विभिन्न परेशानियों में जो लोग डूबे हैं पिता, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन बांटने वाली पिता सुदीप्ता जी को आप आशीर्वादित करना, उनके सेहत में आशीष उंडेलना, उस माँ के दुआ प्रार्थना को आप सुनकर कबूल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, जिस तरह वचन को उन्होंने बांटा है पिता, और शक्ति बल से आप उन्हें नवाजने के लिए, उस वचनों के द्वारा हम सभी को शक्ति सामर्थ्य देने के लिए, उसके अनुसार चलने के लायक हमें बताने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक कामकाज को, जिम्मेदारियों को इस लॉकडाउन में हम आपके चरणों में समर्पित करते पिता। वे लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं, आराधना में उपस्थित है, जो भेंट दे रहे हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो ऑनलाइन में नहीं रह पा रहे हैं, आराधना में बैठ नहीं पा रहे हैं, भेंट नहीं दे पा रहे हैं, उन सभी को भी आप आशीष देना। आपके पिता परमेश्वर वचनों से, गीतों से और आपके बल बुद्धि से आप उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, आज हम खास करके 3 परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रमेश यादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सेहत में, उनके सोच विचारों में, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक बीमारी से आप उन्हें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह उनके धर्म पत्नी को भी आपके चरणों में समर्पित करते पिता। उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, हर एक बीमारी से, हर एक चिंता परेशानी से उस माँ को आप परे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इनके सोच विचारों में, इनके चिंता परेशानियों में, घर के कामकाज में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम रमेश यादव जी के भाई विनोद यादव जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के साथ बने रहना, आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो कुछ कमी घटी है पिता परमेश्वर, हर एक बातों से आप उन्हें मालोमाल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम दुआ करते पिता परमेश्वर विक्रम यादव जी के लिए,
उनके कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में उस बेटे को आशीर्वादित करना। उनके सोच विचार, उनके दुआ प्रार्थना में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह उनके धर्म पत्नी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके भी कामकाज, उनके आने जाने में, उनके सोच विचार में आशीष उंडेलना। पिता परमेश्वर, इस वैवाहिक ज़िंदगी में आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। गर्भफल से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को आप जानते हैं, उसे निकाल कर आपके आशीषों से, आपके इच्छे के अनुसार आप पिता परमेश्वर गर्भफल इस परिवार में उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, कईयों को आपने दिया है, बाइबल में हमने पढ़ा है, और पिता परमेश्वर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते पिता, आप गर्भफल हर एक मांगने वाले को देते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। हम भी आज पिता एक कलीसिया होकर मांगते हैं। विक्रम जी के परिवार में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह नितिन यादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के आने जाने में, उनके कामकाज में, उनकी चिंता परेशानी में आशीष उंडेलना। पिता परमेश्वर, जब वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, उस घर के हर एक कोनों में आपके स्वर्गदूत के पैरे को बांधे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनका आना, उनका जाना, उनके कामकाज, हर एक बातों में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह उनके धर्मपत्नी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, आशीष देना। उनके भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके चिंता परेशानियों में, उनके घर के कामकाज में, हर एक बातों में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, घर के बच्चों नोएल और मिशेल को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई, उनके खेल कूद, उनके बढ़ती उम्र, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बुरी नज़र से, बुरे चीज़ों से आप उन्हें दूर रखना। आपके गीतों में, आपके वचनों में पूरे यादव परिवार को आप बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक आशीषों से सभी को यादव परिवार को नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम तीसरे बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं, रमेश यादव के। उस बेटे को पिता परमेश्वर आपने आशीर्वादित किया, गर्भफल दिया है, इसलिए धन्यवाद। और आशीषों से उनके परिवार में आप नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, रमेश यादव जी के खानदान के हर एक सदस्य को आज हम याद करते हैं। इस महामारी के समय आप उन सभी को महफूज रखना। आपके आशीषों से हर एक को सेहत की आशीष आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सेहतमंद हर एक को रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके कमाई में बरकत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यादव परिवार के खानदान के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं सुनीता वॉल्टर जी के लिए, जो टॉन्सिल से परेशान है। सुबह के समय उनकी बदन सूज जाती है और दोपहर में सूजन कम हो जाती है। उनके परेशानियों को, उनके टॉन्सिल्स के दर्द को, जो भी डॉक्टर कहते हैं पिता परमेश्वर, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उस बेटी के चिंता परेशानी में, उनके घर के कामकाज में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। घर के हर एक बच्चों को आप महफूज रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम विजय डारला जी के लिए प्रार्थना करते पिता, जो थायराइड के प्रॉब्लम से परेशान है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स कहा है पिता, जो भी दवाइयाँ उन्हें दिया गया है, उन्हें दे उस दवाइयों में आपके सामर्थ्य से आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। घर के हर एक मेंबरान को आप महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। विजय डारला जी के सेहत में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम वाघमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दुख भरी घटना उनके परिवार में घटा है पिता परमेश्वर। आज के दिन पर जो फ्यूनरल हुआ है शिवरी में पिता, उसको आपने आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। छोड़े गए धर्म पत्नी के लिए, बेटी के लिए और बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें शांति, सांत्वना आप देना, उनके दुख को मिटाना और आपके शांति से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं।
वाघमारे परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके धर्मपत्नी, बेटी और माँ जो अस्पताल में हैं, उन्हें आप आशीष देना पिता परमेश्वर। आपके चंगाई भरे हाथ से उन्हें चंगा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर और हमें एक नई मार्ग में, एक नया आशीष से आप भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार पिता परमेश्वर, आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए, आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है, इसलिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सारे प्रार्थना दुआओं को प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है। आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर वे जो दुखित है, वे जो चिंतित है, उन सभी परिवारों के साथ, रमेश यादव जी उनके परिवार के साथ, नितिन यादव जी उनके परिवार के साथ, विक्रम यादव जी उनके परिवार के साथ, सुनीता वॉल्टर जी के साथ, विजय डारला जी के साथ, वाघमारे जी उनके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ जो अस्पताल में सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे शोक को आनंद में बदले और हम सभी को फिर एक बार खुशियाँ मिले। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आमीन।